देखिए, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक नई सीरीज, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पॉइंट्स को। अगर आप वेरियस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे मैं कहूँ कि अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजी एग्जाम, ठीक है, नीट यूजी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, बिट सेट की तैयारी कर रहे हो, पन्नागर यूजी की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है, जिनकी आप तैयारी कर रहे हो। तो इन सारे एग्जाम में एनसीईआरटी आपको पता है कि एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है। अगर आप एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ लेते हो, तो मतलब हर एक बच्चे को, मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक बच्चे को, हर एक कोई भी वो अगर है, जैसे 9th 10th या कोई भी एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहा है किसी एग्जाम की, या टीचर है, उनको एनसीईआरटी को फॉलो अप करना चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन स्टडी करनी चाहिए, ताकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो। देखिए, स्पेशली बात करूं मैं नीट एग्जामिनेशन की, तो नीट में जब से एनटीए पेपर कराता है, तो 99% जो पेपर है वो एनसीईआरटी बेस आता है। यानी कि अगर आपने बहुत तमीज से एनसीईआरटी पढ़ रखी है, बहुत अच्छे से आपने एनसीईआरटी की स्टडी कर रखी है, तो आप मान के चलिए कि आप 650 प्लस स्कोर बहुत इजीली कर सकते हैं। चाहे मैं बात करूं फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे बायो की, सब में एनसीईआरटी एक आपकी लाइफलाइन बन सकती है। ये जो मैं यहाँ पे चीजें लिखूंगा, इन सब के मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मैं अपने ग्रुप का लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम, वहाँ पे मैं सारे अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ पे जाके ये सारे के सारे जो है नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और या कोशिश करिए कि जब मेरे साथ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब तुम देखो इस वीडियो को, तो मेरे साथ साथ आप क्या करना, एनसीईआरटी खोलना अपनी, मैं ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, देखो ये ओल्ड एनसीईआरटी अपने साथ खोलना, और जो जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो करना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वही लिखना, मतलब बुक में वही सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, जैसे जैसे मैं इस बुक में कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो हम यहाँ पे अवेलेबल है भाई। आप जो है मेरे साथ जो है डिस्कशन कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं सारी चीजें, आपकी सुविधाएं जो है यहाँ पे कोशिश करूंगा कि उसको जो है दूर कर दूं, जो भी तुम्हारी परेशानियां हैं। तो इस पॉइंट को हटा देते हैं फिलहाल तो। ओके, तो ये जो सारा खेल है, तो हम क्या कर रहे हैं ये सबको समझ में आ गया। वी आर गोइंग टू डिस्कस एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, ठीक है। और हम इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी एकेडमी नाम से ये चैनल है, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली आपको कुछ ना कुछ वीडियोज में अपडेट रहते रहता हूँ। जो भी यूजी के एग्जाम होते हैं, चाहे वो जेई एडवांस हो, चाहे जेई मेंस हो, नीट हो, सीयूईटी हो, उन सब की अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेंगी। और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। रेगुलर वीडियोज आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई, ठीक है। तो फिजिक्स में बात करूं, तो फिजिक्स में ऐसे ही हम केमिस्ट्री के साथ भी करेंगे, डू नॉट बॉदर, है ना, मैं नहीं करूंगा ऑब्वियसली। तो पहला जो चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ड। तो थोड़ा सा लाइट पेन ले लेते हैं, ताकि जो अ, चमक है वो तुम्हें, ठीक है, फीड हल्का सा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो फिजिकल वर्ड में पहले तो सबसे पहले हर बच्चे को जानना चाहिए कि भाई फिजिक्स क्या होती है, साइंस क्या होती है। ये बहुत कॉमन फिनोमिना है, ठीक है। फिजिक्स कुछ भी नहीं है, आपके इन्वायरमेंट की स्टडी है, ठीक है। हम हमेशा से क्यूरियस रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वही फिजिक्स है। फिजिक्स इज नथिंग, स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट। पर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस पूरे पार्ट से। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। द वर्ड साइंस, जो साइंस है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, द वर्ड साइंस, थोड़ा सा इसको और डार्क कर लेते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक इट इज मोर देन इनफ। यस, तो लिखा हुआ है कि द वर्ड साइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ब साइंटिया, ठीक है, मीनिंग टू नोन। द संस्कृत वर्ड इज विज्ञान, एंड द अरेबिक वर्ड क्या लिखा है, इलम, कन्वे सिमिलर मीनिंग नेमिंग नॉलेज। तो साइंस का मतलब ही आपके किस चीज से है, नॉलेज से। तो आपको नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ नेचर आपका साइंस है, जिसमें हम लॉज वगैरह पढ़ते हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, कुछ इसमें खास बातें नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सवाल आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है फ्यूचर में, या कभी भी कहीं भी कोई सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ज्यादा बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है हमें यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं, आगे चलते रहेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी कोई खास बात नहीं है जो हमसे पूछी जाए। कुछ आपको साइंटिस्ट के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने
किस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन किया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया। ठीक है, आर्किमिडीज ने क्या किया, गैलीलियो है ना लॉ ऑफ इनर्शिया दिया गैलीलियो ने, हाइगन ने क्या दिया, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन के बहुत सारे काम है ये ध्यान रखिए, फैराडे का काम ध्यान रखिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप एक बार पढ़ लेंगे तो याद रहेंगे। ठीक है, ये कभी कभी पूछा जा सकता है कहीं पे, मैं इस बारे में बिल्कुल आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। फिर नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी पूछे जाने की संभावना नहीं है। देखो ये वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लिखा है 1.41 में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ओके, इट इज ए यूनिवर्सल फोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आगे को चलें, आगे को चलें, दूसरा जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, इट इज अ सिमिलर, है ना, इन द सिमिलर केस व्हेन चार्ज एट रेस्ट द फोर्स इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। ओके, क्या है लॉ समझने की जरूरत नहीं है, आगे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। फिर लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट ओवर लार्ज डिस्टेंस, यानी कि रेंज बहुत ज्यादा होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काम करती है ना, रेंज जो है इनकी वो बहुत लॉन्ग होती है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कितना स्ट्रॉन्ग होता है, लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है। तो कभी कभी सवाल आ जाता है कि भाई बताओ, अगर हमें कभी ये सवाल आ जाए कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या है, 10 to the power 36 39 तक ये जाता है, तो ये आप सही से यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि ये वाला एक पॉइंट आपको मिल गया इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर, जो तुम लिख सकते हो। फिर लिखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कैसे नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। फिर जो अगला फोर्स आता है वो आता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ से कोई कहानी नहीं है। फिर हम ये वाली लाइन को हाईलाइट करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या लिखा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, समझने का प्रयत्न करते हैं। भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स बाइंड करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, और द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्स अबाउट 100 टाइम्स देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, और द न्यू कहाँ तक, एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस तक, इट्स रेंज इज हाउएवर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड अबाउट द न्यूक्लियर डायमेंशन 10 to the power-15 मीटर, यानी कि रेंज जो है इसके काम करने की वो आप देख पा रहे हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही लोअर रेंज तक ये काम करता है। मतलब आप कह सकते हो कि भाई ये जो है केवल और केवल हमारा किस रेंज तक काम करता है, 10 to the power-15 रेंज तक, यानी कि जितनी हमारी न्यूक्लियस की रेडियस है उतने तक ही ये जो है काम आता है, फिर इसकी कहानी खत्म हो जाती है। ओके, मुझे लगता है कि ये बातें तुम्हें पता चल रही पा रही होंगी। जस्ट वेट अ सेकेंड, है ना, ये गिवन है, मतलब ये पूरी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये वाली लाइन आपको हाईलाइट करते हुए चलनी है क्लास 11th की। फिर अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे वो भी लिख लेना। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। फिर ये वीक फोर्सेस होते हैं, और फिर लास्ट में जिसका नंबर आता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का है। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स नेचर का क्या है, ग्रेविटेशनल, ये आप नीचे एनसीईआरटी के लिख लेंगे। द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपेयर ओनली इन अ सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा डीके ऑफ अ न्यूक्लियस, इन बीटा डीके न्यूक्लियस एमिट एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। ठीक है, बस मुझे लगता है कि इतना पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। रेंज ध्यान रख लेना, 10 to the power-16 मीटर की होती है। अच्छा, ये सारी कहानी आपको बहुत भली भांति समझ में आ गई है ना। ये पूरा टेबल दिया है, इस टेबल को पूरी हाईलाइट कर लेंगे और याद रखने का प्रयत्न करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और फाइनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सारी टेबल हम याद रखने की कोशिश करेंगे अपने एग्जाम के लिए। फिर इसमें कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं, यहाँ से कुछ भी काम की चीजें नहीं है। हीट एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट के बारे में दिया है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में दिया है। ठीक है,
अच्छा, समरी में देख लेते हैं। हमेशा समरी लिखी होती है एनसीईआरटी के पीछे, तो कुछ काम की बातें कभी कभी मिल जाती है, ठीक है, वो ध्यान रखिए। द फिजिक्स डील विद, यहाँ पे कुछ पॉइंट अगर मिल रहा है, स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, कुछ नहीं है। द स्कोप ऑफ फिजिक्स, ओके, द फिजिक्स इज टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे अभी फिलहाल द फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, जो लिखी है ये 4 फोर्सेस है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ओके। ये सारा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे एक बार। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसी खास बातें नहीं लिखी है। क्वेश्चन वगैरह है इसमें नहीं खास, ठीक है। टेक्स्ट बुक वगैरह के बारे में गिवन है, कुछ ऐसी खास बातें नहीं लिखी है, ओके। तो इस चैप्टर में जो जो बातें मैंने आपको बताई वो बातें आप लिख सकते हो अगर चाहो तो। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि कभी एग्जाम में बन जाए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कशन करेंगे वो चैप्टर नंबर 2 के बारे में करेंगे, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट, मुझे लगता है कि यूनिट एंड मेजरमेंट की वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, लगभग मान लो आधा घंटा, ठीक है। आधा घंटे से लेके 1 घंटे तक की वो वीडियो हो सकती है, जहाँ पे मैं यूनिट एंड डायमेंशन को अच्छे से कवर करूंगा, उसके एस्पेक्ट बताऊंगा, क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं वो बताऊंगा, है ना। वेरियस एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे रहे होंगे, तो वहां पे तुम्हें इससे जरूर फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसके अलावा कोई भी अगर तुम लोग को डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो।